हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का 2 लेक्चर प्रोवाइड किया था, जहां पे आप लोगों को मैं 50-50-100 क्वेश्चन बताया था, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आप लोगों को इस तरह से 300 क्वेश्चन बताए जाएंगे 300। और मैं चैलेंज के साथ कहा था उन लोगों वहां पे आप लोगों को कि सारा क्वेश्चन आपके पेपर में जो है ना यही से छपेगी, और जो मैं बताता हूं बिल्कुल आप लोगों के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए सर हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस बताइए, तो मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी बताने के बाद मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जियोग्राफी का टेस्ट सीरीज नंबर 1। याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज नंबर 1, जहां पे आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं 35 प्लस एमसीक्यू। और उम्मीद है अगर इन 6 लेक्चर को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके पेपर में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं छपेगी, जहां तक हमें लगता है, क्योंकि यहां पे आपको जो 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिए। 6 लेक्चर सारा चीज आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल सेट, प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं ना मेरे प्यारे, क्या पता है? सिलेक्टेड सेट, जो आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड सेट का मतलब होता है टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप लोगों को जो सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड सेट कैसे प्रोवाइड किया रहा है। तो देखिए, मैं बात करूं आप लोगों का टर्म 1 का। टर्म 1 में आप लोगों को याद रखिएगा, टर्म 1 में फुल्ली आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है प्लस 40 क्वेश्चन। हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होगी, याद रखिएगा 5 सेट में 40 क्वेश्चन। इस तरह से मैं काउंट करूं तो 200 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को याद रखिएगा 6 लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना लेक्चर? 6 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमें पूरा यकीन है इस बात की कि कोई स्टूडेंट ऑनेस्टी के साथ, देखिए कोर्स को सिर्फ ज्वाइन कर लेना बहादुरी नहीं है, कोर्स को ऑनेस्टी के साथ पढ़ना सबसे बड़ा बहादुरी यही है कि अगर आप ऑनर्स को याद रखिए, कोर्स को ज्वाइन कर लिया और टेस्ट 1 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या आप जो मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे, या सबसे इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड सेट में बताया, अगर इन सबको अच्छी तरह से कर लेते हैं, पूरा इस बात की गारंटी है कि आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते समय ऑनेस्टी पूर्वक होना चाहिए। आप एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप पढ़े नहीं है, आप बोलेंगे सर 90% मार्क्स कहां से आया, मेरा तो 80% मार्क्स आया, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरा पहले ही, एग्जाम से पहले ही आप लोग पूरा प्रिपेयर्ड होना होगा खुद को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अभी भी 30 दिन आप लोगों का समय है, 30 दिन में आप लोग दबा करके पढ़ाई कीजिए। और हमें इस बात की यकीन है कि कोई स्टूडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पढ़ाई पे 10 घंटा समय दे रहे हैं और 30 दिन तक कंटिन्यू पढ़ते हैं, उनके लिए पूरे साल भर में सबसे ज्यादा पढ़ाई इसी जगह पे होगी। 30 दिन में एनर्जी के साथ होगी और डर के साथ होगी। डर भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जाएं जल्दी से मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करिए और क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए। जो बंदा फाउंडेशन कोर्स ले लिए हैं उनके लिए नहीं है, जो क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए उनके लिए जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग अगर यूज नहीं किए तो ऑलरेडी आपके नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। इस तरह से मैं आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आज मैं आपको बता रहा हूं लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर 2 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, चलिए सर, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, सारा का सारा प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी आप लोग क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, या स्थानीय संगठन, या अन्वेषण और वर्णन। तो बताएंगे सर मात्रात्मक क्रांति जो है ये याद रखिएगा भूगोल का एक उपागम नहीं है। जैसे कल मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया था, आप लोगों को पता होगा कि मैं एक जॉब का अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़कर मैं आज टीचिंग लाइन जो है चूज किया हूं। और आप लोगों को मैं ये बता रहा था अपने बारे में कि आज हमें पूरा फैमिली हो या पड़ोस वाले हो या घर के आसपास जो भी व्यक्तियां हैं हमें टॉर्चर करते इस बात की कि आपके अंदर में जितना भी टैलेंटेड हो जाए आप हमेशा गिरा हुआ रहेंगे। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपया, करोड़ों मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, लाखों रुपया छोड़कर आप 1000 में काम कर रहे होंगे, आप सोचिए तो आप गिरा हुआ नहीं तो क्या? मैंने कहा कि पैसे से सब कुछ खरीदी नहीं जा सकती है। ये बात सच है ना? पैसे से सब कुछ हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। क्या पैसा से हम लोग समय को खरीद सकते हैं? पैसा से हम लोग प्यार को खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद पाएंगे ना। इसलिए मैंने चूज किया है ये लाइन। आप लोगों ने ये भी बहुत अच्छी तरह से बताया है कि सर हम लोग आपका सपोर्ट में है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे होंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे और मैंने आप लोगों को कमेंट लगभग रात 12 बजे तक आप लोगों को कमेंट सिर्फ कल देखते रहा कि कितना स्टूडेंट है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
तो बिल्कुल आप लोगों का प्रेम अगर इस तरह से रहे तो मुझे इस बात की गारंटी मैं कहता हूं हमेशा कि याद रखेगा, मैं झारखंड का एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंज कर दूंगा, अब चाह करके भी ना इंसान पढ़ाई को नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे वो क्लास 10 हो, क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, या पीजी हो, या कोई भी आप जॉब की पोर्शन में जाना चाहते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से अब हमारे पूरे टेक्निकल टीम पूरे जोश में है। जब से मैंने आपको बताया हूं हमारे टेक्निकल टीम को सर कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें बहुत उम्मीद जगाया कि सर टेंशन मत लीजिए, हम लोग 3 मेंबर है और आप 4, हम लोग मिलकर झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे। आप सोचिए कि फाउंडेशन कोर्स जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था कितना कम फी था, पूरे साल भर मैंने आप लोगों को रगड़ के पढ़ाया। आप कहीं भी जाएंगे तो ट्यूशन फी 1 महीना का 300 रुपए से कम पढ़ाएगा नहीं, आपको हम 399 रुपए में लगभग 10 महीना तक मैं कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ाया हूं। और क्रैश कोर्स में जल्दी से जाएंगे और आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बताया था, बाकी आप लोग अपना राय दीजिएगा कि ये जो लाइन है ये सही है या नहीं, ये भी आप लोग बताते रहिएगा। बस आप लोगों से जब मैं इतना सारा चीज आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो आप लोग मेरे लिए बस मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को ना जितना ज्यादा आपसे हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इससे बड़ा मुझे प्यार कोई नहीं दे सकता है अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो, क्योंकि इससे हमें लगेगा कि आप लोग एक ऐसे जगह पर वीडियो को शेयर कर रहे होंगे जहां पर व्यक्ति पैसा तो प्रोवाइड कर रहे हैं पर सही उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। ऐसा जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ना तो चाह रहे हैं पर सही क्वेश्चन उन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो बस आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, है ना। अगर हमारे राय अगर सही लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आपने जॉब के पोर्शन को छोड़कर जो एजुकेशन सेक्टर को अपनाया है, एजुकेशन टीचिंग लाइन को जो अपनाया है वो बेस्ट है। एक बार जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा? ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कॉमन क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना एशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, और सबसे बड़ा जो है ना महाद्वीप में अगर देखा जाए 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा एशिया महाद्वीप ही है, इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? बहुत इंपॉर्टेंट मानव अवधारणा। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, जब मैं ज्योग्राफी का क्लास ले रहा था उस समय मैंने गलत बताया था, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डॉक्टर महबूब उल हक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 4। आज जितना क्वेश्चन है ना बहुत तड़बड़तोड़ क्लास है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तुरंत अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करके डालिए और टारगेट बना लीजिए पहले से कि सर 30 का मतलब 30 सुने हैं, कभी हम लोग 30 का मतलब 29 नहीं सुने हैं। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? मैंने बताया था कि रबर, चाय, गन्ना, कहुआ, याद रखिएगा कहुआ क्या है, सॉरी कहवा क्या है, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। पर चावल को हम लोग कभी सुने कि रोपण फसल के अंतर्गत आते नहीं आते। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर हम लोग 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्ती की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या आपसे पूछे गए ग्रामीण बस्तियां की मुख्य आर्थिक क्रिया है। देखिए मैंने आपको बताया था क्रिया नंबर 1, क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 3, क्रिया नंबर 4। मैंने आपको बताया था क्रिया अगर पहला में बात करें तो पहला में जैसा हो गया कृषि, पशु, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। पशु सिर्फ सुनना नहीं है, पशु चरण, या आपसे पूछा जाएगा कृषि में 2 नंबर में विनिर्माण, ठीक है। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो 3 नंबर में आपका आएगा सेवा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा है ग्रामीण इलाका में। अब खुद बताइए कि ग्रामीण इलाके लोग क्या करते होंगे? तो आप सभी को पता है कृषि कर रहे होंगे या पशु चराते होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्वेश्चन है आपके साथ कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा अधिकतम तो अधिकतम जो हो जाएगी ना बिहार हो जाएगा, लेकिन आपसे अधिकतम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं न्यूनतम। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाएगा कितना तो बताएंगे सर 17,
1 किलोमीटर स्क्वायर में 17 व्यक्ति का निवास होता है। याद रखिए कहां पे, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी पूछा जाएगा तो ईटानगर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो स्थापित किया गया था ना, वो था हम लोगों का तारापुर। कहां पे था, तारापुर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आईटीटीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में, मतलब आईटीटीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश है, तो बताएंगे सर चीन हो जाएगा। चीन के बाद कौन हो जाएगा सर, अमेरिका होगा। याद रखिएगा। दूसरा नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो दूसरा नंबर का आंसर आपको याद रखना क्या होगी, अमेरिका। पर पहला स्थान में कौन हो जाएगा, चीन। ये सबको अपने कॉपी पे आप लोगों को नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की वस्तियां पाई जाती है। पर्वतों एवं ऊंचे प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो किस प्रकार की, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पढ़ाया जाता है और इस तरह से लिखा होगा, मतलब सीढ़ी नुमा इस तरह से पर्वत जो है पाई जाती है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहां पे प्रसिद्ध है, मेघालय में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। किस महाद्वीप में, तो बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क है। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा स्वर्णिक चतुर्भुज। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, स्वर्णिक चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो कोयले। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं। अंगूर की खेती को हम लोग विटिकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं हम लोग, विटिकल्चर। पिसिकल्चर किसे कहते हैं, मत्स्य पालन को हम लोग पिसी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो बोरेनियस है। कौन है, बोरेनियस। अब बोरेनियस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। 18 बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह के से संबंधित है, तो बताएंगे सर द्रविड़ीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ना कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें इस वीडियो को। क्वेश्चन है कि अकलेश्वर क्षेत्र है। अकलेश्वर क्षेत्र कहां पे है, तो बताएंगे सर वो हो जाएगी कहां पे, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 पे कि किस 5 वर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक है। तो 2007 से 2012 के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगी तो बताएंगे सर 11वीं पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1951 से 1956। दूसरा पंचवर्षीय पूछा जाए तो 1956 से 1961। तीसरा अगर पूछा जाए तो 1961 से 1966 और 66। देखिए 1904 पंचवर्षीय योजना 1966 से शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पे 2 साल का अवकाश हो गई थी। याद रखिएगा आपातकाल स्थिति लागू होने के कारण 2 साल स्थगित कर दिया गया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 21 है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो बताएंगे सर राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है तो कपास तो है, कॉफी तो है, जूट भी है, मेस्टा जो है ना रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आपका सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 पे आते हैं सर। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। किस वर्ष, तो 1999 में। कब हुई थी, 1999। कभी कभी ऑप्शन ना आपको देखने को मिलेंगे 1998, तो वो भी आप लोग करेक्ट कर सकते हैं जब 1999 ना रहे तो। 24 पे आते हैं। निम्न में से कौन एक उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, तो बताएंगे सर वो दक्षिणतम राज्य क्या हो जाएगी, तो मणिपुर। क्या हो जाएगी, मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। जो हम लोग बोलते हैं ना 7 बहनियां जो देश राज्य आएगी उसको भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन छपेगी। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है कालाहारी में, तो बताएंगे बुशमैन। क्या हो जाएगी, बुशमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और क्लास अगर अच्छा लगे ना तो बिल्कुल आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट को देख के ही हमें पता चलता है कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन पाने के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी कब से कब तक, यहाँ पे आपसे पूछा जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या 2006 से 2007। यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2007 से 2012 तक जो आपसे यहाँ पे पूछे गए 2007 से 2012 तक किसका पंचवर्षीय योजना है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया 2007 से किसकी अवधि है, तो बताइए सर 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगी, तो 2007 से, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन आए थे, बांस ड्रीप सिंचाई प्रणाली कहाँ पे स्थित है, तो बताइए सर मेघालय में, कहाँ पे, मेघालय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं और हमें उम्मीद है इस बात की इस साल भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगी, तो टेलर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगी टेलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है, मैं कल ही आप लोगों को बताया था क्लास में, जो हमारे पेड कोर्स लिए होंगे कहां पे था, झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, देखिए जूट उत्पादक क्षेत्र के लिए कहां पे चाहिए, तो गंगा डेल्टा में, कहां पे, गंगा डेल्टा, इन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मैं और जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं तुरंत सेट 2 के लिए आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो मेगा नगर की जनसंख्या कम से कम 50 लाख, याद रखिए कितना, 50 लाख से अधिक होना चाहिए, इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, फरीदाबाद याद रखिए किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश, और फरीदाबाद में ही सबसे ज्यादा जो है ना याद रखिएगा चूड़ी बनाई जाती है, इसको भी आप लोगों को याद रखना, जो लड़की लोग पहनती है चूड़ी वो याद रखिएगा फरीदाबाद में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं, चावल और गन्ना, याद रखिए क्या, गेहूं, चावल, गन्ना का उत्पादन कैसे होता है इसके विस्तार पूर्वक लिखिए, तो 5 मार्क्स का आपके पेपर में हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो गेहूं पूछे, चावल पूछे या गन्ना, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगी। तो तीनों क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, कहां पे बताया सर, मैंने क्रैश कोर्स में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया हूं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाएं, सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग यहां पे जाकर अच्छे तरह से देख सकते हैं, चाहे वो टर्म 1 का हो या टर्म 2 का। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान मानी जाती है कितना, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, कहां पे, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। 35 पे आते हैं, बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी कहां पे स्थित है, तो बताएंगे सर कर्नाटक में, कहां से, कर्नाटक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से जल्दी से सेट 2 प्रोवाइड करिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, और एक सेट में आप लोगों को मैं 35 क्वेश्चन ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।